Hello, good morning students. Welcome to BPSC in online classes. As you know that class 9th आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर का पार्ट्स ऑफ स्पीच का जिसमें आपको कंजक्शन के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसके पहले आपने इसके विभिन्न भागों को स्टडी किया है जिसमें आज आपको कंजक्शन के बारे में बताया जाएगा। कंजक्शन का मतलब होता है संयोजक अव्यय, जैसा कि यहाँ पे डिनोट कर रखा है हमने पहले से। डिफिनीशन की बात करें, कंजक्शन इज ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस इज कॉल्ड ए कंजक्शन। तो कहने का तात्पर्य है कंजक्शन वह शब्द होता है, संक्षेप में बोला जाए तो कंजक्शन वह शब्द होता है जो दो वाक्यों, दो ग्रुप समूह वाक्यों को आपस में जोड़ता है, उसे हम कंजक्शन कहते हैं। तो पूरा डिफिनीशन ऐसा अव्यय जो दो शब्दों के समूहों या वाक्यांशों को आपस में जोड़ता है, उसे हम कंजक्शन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, रोहन एंड सोहन प्ले टुगेदर। रोहन और सोहन साथ साथ खेलते हैं। इसमें जो वाक्य का जोड़ने का काम किया है जिसने एंड माने होता है और एंड ने दो वाक्यों को जोड़ा है आपस में दो शब्दों से। तो ये यहाँ पर जो एंड आया है ये हमारा कंजक्शन है। अगला एग्जांपल है, तुषार एज वेल एज मोहिनी वर्क्स हार्ड। एज वेल एज का मतलब होता है के साथ साथ, तुषार के साथ साथ मोहिनी भी कठिन परिश्रम करती है। जो एज वेल एज आया है यहाँ पर बच्चों ये हमारा कंजक्शन है जो शब्दों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। कमला इज थिन, कमला पतली है, बट मोनिका इज फैट, लेकिन मोनिका मोटी है। जो बट आया है ये हमारा कंजक्शन है। एज यू नो, फोर्थ एग्जांपल, रमेश फेल, रमेश असफल हो गया क्योंकि he did not study, because he did not study, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की। जो यहाँ पर because आया है ये हमारा कंजक्शन है जो शब्दों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, जिसे हम लोग कंजक्शन के नाम से जानते हैं। अब हम आपको इसके काइंड्स ऑफ कंजक्शन के बारे में आपको बताएंगे। सभी बच्चे अपना अपना कार्य स्टडी का ध्यान से समझते रहें। अगला हेडिंग जो हमारा पड़ेगा वो होगा हमारा काइंड्स ऑफ कंजक्शन, जिसे हम लोग कंजक्शन के प्रकार के बारे में जानेंगे। जिसमें अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो जो कंजक्शन के प्रकार होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जिसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो आता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबसे पहला आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अगर इसके हम हिंदी रूपांतरण की बात करें तो इसका मतलब होता है समानाधिकरण संयोजक अव्यय। अब हम आपके इसके पहले प्रकार की कंजक्शन की इसके बारे में आपको समझाएंगे। इसके बाद अगला जो आपका काइंड्स बनेगा दूसरा उसके बारे में बताया जाएगा। अगर हम पहले बात करें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसे हम लोग समानाधिकरण संयोजक अव्यय के नाम से जानते हैं, इसमें हम आपको पहले इसकी डिफिनीशन समझाएंगे। अगर हम इसकी डिफिनीशन की बात करें, कंजक्शन which joins the sentences
conjunction which joins the sentences of equal items. Of equal items or word is called coordinating conjunction. तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कंजक्शन जो समान पद के वाक्यों अथवा शब्दों को जोड़ता है उसे हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। अगर इसकी हिंदी रूपांतर की बात की जाए, ऐसा कंजक्शन जो समान प्रकार के वाक्यों अथवा जोड़ता है उसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले इसके प्रकार की। काइंड्स ऑफ कंजक्शन में आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं समानाधिकरण संयोजक अव्यय। डिफिनीशन की बात करें, कंजक्शन which joins the sentences of equal items or words is called coordinating conjunction. इसका मतलब ये हुआ ऐसा कंजक्शन जो समान प्रकार के वाक्यों अथवा शब्दों को जोड़ता है उसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। अब हम इसके आपको एग्जांपल देंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो। I bought a book and a pencil. मैंने एक किताब और एक पेंसिल खरीदा। जो यहाँ पर आया है एंड वो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अगर हम बात करें अगले कंजक्शन की, आइदर कम और स्टे एट होम, ये तो आओ या घर पर रुको, ये हमारा दो पेयर कंजक्शन के रूप में कार्य करता है जो कि यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। नंबर थर्ड की बात करें, शी वाज ill but she came to school. वह बीमार थी लेकिन वह स्कूल आई। जो यहाँ पर बट है वो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अब हम इसके अगला काइंड ऑफ कंजक्शन होता है नंबर 2 पे, इसके बारे में बात करेंगे जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। तो नंबर 2 काइंड्स ऑफ कंजक्शन में
नंबर 2 है काइंड्स ऑफ कंजक्शन में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसे हम लोग आश्रित संयोजक अव्यय के नाम से जानते हैं। अगर हम इसकी डिफिनेशन सबसे पहले दें, जिसे परिभाषा के रूप में हम लोग डिनोट करते हैं कंजक्शन विच डिपेंड्स conjunction which depends on second part of a sentences to complete its meaning is called subordinating conjunction। अब इसमें अगर हम बात करें सबऑर्डिनेट कंजक्शन की डिफिनेशन में, कंजक्शन व्हिच डिपेंड्स ऑन सेकंड पार्ट ऑफ ए सेंटेंसेस टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन। इसका मतलब ये हुआ ऐसा कंजक्शन जो दूसरे प्रकार के वाक्यों पर अपना अर्थ प्रकट करने के लिए, पूरा करने के लिए निर्भर होता है, उसे हम लोग सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। अगर हम हिंदी डिफिनेशन लिखें, ऐसा कंजक्शन जो वाक्यों को जोड़ता है परंतु अपना अर्थ पूरा करने के लिए दूसरी प्रकार के वाक्यों पर निर्भर रहता है। उसे हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। ऐसा कंजक्शन जो वाक्यों को जोड़ता है परंतु अपना अर्थ पूरा करने के लिए दूसरे प्रकार के वाक्यों पर निर्भर रहता है, उसे हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। इसके एग्जांपल की बात करेंगे यहाँ पर हम, अगर एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहला वॉक केयरफुली, लेस्ट यू शुड फॉल। संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। जो लिस्ट आया है ये यहाँ पर हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें, रीता वाज सिक बिकॉज शी डिड नॉट टेक मेडिसिन। रीता बीमार थी
क्योंकि उसने दबा नहीं दिया था, इसलिए। अगला नंबर 3 की बात करें सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन की, तो इसमें हम लिख सकते हैं लेट अस गो एज वी आर गेटिंग लेट। लेट अस गो बिकॉज वी आर गेटिंग लेट। आओ चले क्योंकि हमें देर हो रही है, इसलिए यहां पर ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। आपको शुरुआत में कंजक्शन के बारे में बताया गया। कंजक्शन वह शब्द होता है जो दो वाक्यों को, दो शब्दों को आपस में जोड़ता है, इसे हम कंजक्शन के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमने आपको काइंड्स ऑफ कंजक्शन बताए, जिसमें आपको सबसे पहला कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन बताया गया, उसके बाद सबऑर्डिनेट कंजक्शन बताया गया। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंड वेल। So let's continue your course and study. Continue. Thank you.